नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ACE बांदा गूगल पर सर्च करिए और फिटर से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हमारा फिटर ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत चैप्टर 2 हैंड टूल्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पहले हमारा और आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम संदीप कुमार है। साथियों, हम आज से फिटर ट्रेड की कंपटीशन के लिए डे बाय डे क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे और हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा और कुछ ही समय बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। अपने चैप्टर 2 का हैंड टूल्स का टॉपिक्स है हैमर। तो साथियों, हैमर का यूज अधिकतर फिटर के लिए ज़रूरी होता है। फिटर क्या होता है वो हम आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुके हैं, तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि फिटर होता क्या है। और यूपी आरवीएल यूएल यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन विभाग की वैकेंसी भी आ चुकी है, जो कि मेन सिलेबस उसी के लिए चल ही रहा है ये फिटर। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल ही आती है। यदि आपने टेक्निकल पोर्शन मजबूत कर लिया तो उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। साथियों, तो हम इंट्रोडक्शन में आपको सिलेबस ही बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन विभाग का सिलेबस क्या है, उसी में आप जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक्स हैमर है। हम हैमर पढ़ते थोड़ा एक मोटिवेशन फिट्स हो जाए। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वो बाद में आंसू बहाते हैं। इसलिए साथियों कहते हैं कि वक्त पर पसीना बहा लेना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में आंसू बहाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक हैमर है। तो हैमर क्या होता है साथियों? हैमर, मैं आपको हैमर दिखा देंगे। ये हैमर है, हथौड़ा। इसका आकार फेस, ये फेस होता है और ये पेन होता है। ये बीच में आई होल बना होता है और ये मुट्ठा लगा होता है। तो हैमर के बारे में लगभग हर कोई परिचित है, इसलिए मैं आपके सामने ओरिजिनल हैमर लेके आया हूँ, ताकि फिटर के लिए जो सबसे मजबूत काम पहले यही होता है। चलिए साथियों, हम हैमर की कुछ कंडीशन पढ़ते हैं कि मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हैमर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हैमर पता होना चाहिए हमें कि हैमर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। हैमर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसके पेन के आकार, किस आकार पर? पेन के आकार एवं तौल के अनुसार किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है 2 पॉइंट, बस इतना सा हमें याद कर लेना है। हैमर के 2 पॉइंट क्या है? हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, वर्गीकरण पेन के आकार एवं तौल के अनुसार किया जाता है। अब इसके कुछ प्रकार पढ़ते हैं।
हैमर के प्रकार। प्रकार इसके निम्नलिखित है। हैमर के प्रकार निम्नलिखित है। पहला हैमर है, इंग्लिश हिंदी इसकी एक ही रहती है लगभग बॉल पेन हैमर। तो बॉल पेन हैमर सारे हैमर ही है, लेकिन बॉल पेन हैमर कुछ अलग इसका प्रयोग होता है। बॉल पेन हैमर इसका फेस चपटा किस आकार का होता है? फेस इसका चपटा तथा पेन जो होता है इसका, जो ये फेस चपटा तथा पेन इसका बाल के समान गोल होता है। बाल के समान गोल होता है। इसका प्रयोग चिपिंग एवं रिवेटिंग के लिए किया जाता है। प्रयोग किसमें किया जाता है? चिपिंग एवं रिवेटिंग के लिए किया जाता है। और इसका BI स्टैंडर्ड क्या होता है? भारतीय स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं 0.11 से 0.91 kg तक ही इसका BI स्टैंडर्ड भार माना जाता है। आप पुश करके भी इसको लिख सकते हैं। अगला है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? इसकी जो प्रयोग है सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका भी जो BIS भारतीय स्टैंडर्ड जो होता है, जो बॉल पेन हैमर का होता है 0.1 से 0.91 kg तक होता है। अगला है स्ट्रेट हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर, इसका मुख्य प्रयोग क्या है? धातु को फैलाने के लिए। मेन पॉइंट, धातु, हमें पूरा बवंडर किताब नहीं पढ़नी है, हमें टॉपिक बाय टॉपिक उसका मेन पॉइंट क्या है उसका निचोड़ पढ़ना है। धातु को फैलाने के लिए और इसका मुख्य रूप से प्रयोग स्ट्रेट पिन हैमर का जॉब्स में, सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग ये किया होता है। थोड़ा राइटिंग अभी साफ नहीं बन रही क्योंकि मार्कर सही नहीं है। ये लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को सब पता ही है, इसलिए ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमें 2 रुपए वाले मार्कर से काम
चलाना पड़ रहा है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। आप इतना सब जानकार हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर, स्लेज हैमर का क्या प्रयोग है? सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट है लोहारों के लिए। किसमें प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग लोहार द्वारा किया जाता है, लोहारों द्वारा होता है। यह हैमर दूसरे हैमरों की अपेक्षा क्या होता है? भारी। जितने भी इधर हमने हैमर पढ़ाए और आगे भी पढ़ा रहे हैं, उनसे सबसे भारी हैमर कौन सा होता है? स्लेज हैमर। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन आ सकता है, सबसे है भारी हैमर कौन सा होता है? स्लेज हैमर। ये इसकी तौल क्या होती है? कि तौल पे मिलते हैं 2 kg से 10 kg तक पाए जाते हैं। कितने केजी से कितने केजी तक? 2 kg से 10 kg तक पाए जाते हैं। अगला है सॉफ्ट हैमर, जिसे मुलायम हैमर कहते हैं। सॉफ्ट हैमर, इस प्रकार के हैमर जो होते हैं नर्म धातुओं के बनाए जाते हैं। ये हैमर किसके बनाए जाते हैं? नर्म धातुओं के बनाए जाते। ये हैमर जो सॉफ्ट हैमर, नाम से ही पता चल रहा है कि नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं। जैसे नर्म धातु कैसे कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे तांबा, पीतल, सीसा, ईटीसी, इनसे ये हैमर बनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला है 6 नंबर प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर। साथियों, प्लास्टिक हैमर क्या होता है? इस हैमर की बॉडी जो बनी होती है स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इसकी जो बॉडी बनी होती है, बॉडी स्टील की बनाई जाती है। स्टील की बनाई जाती है। बॉडी इसकी किसकी बनी होती है? स्टील की। इसके जो दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े लगे होते हैं। इसके दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़े लगे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर किसके टुकड़े लगे होते हैं? प्लास्टिक के टुकड़े लगे होते हैं। ये हल्के कार्यों के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो हमको आंसर बताना है कि हल्के कार्यों के लिए हैमर, प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए
किया जाता है। अगला हैमर है रॉ हाइड हैमर। कौन सा है? 7th नंबर, रॉ हाइड हैमर। इस प्रकार के हैमर की बॉडी किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। इस प्रकार के हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। अगला पॉइंट है इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कच्चे चमड़े के टुकड़े किस हैमर में लगाए जाते हैं? तो हमें आंसर देना है रॉ हाइड हैमर में। इसमें दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगे होते हैं, इसीलिए इसको रॉ हाइड हैमर कहते हैं। अगला हैमर है, इसको थोड़ा इरेज कर दे। मैलेट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैमर का क्या नाम है? मैलेट। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला हैमर कौन सा है? मैलेट, जो कि पूर्णतः लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी के बने हुए हैमर को कौन सा हैमर कहते हैं? कौन सा हैमर कहते हैं? मैलेट। यह हैमर लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी से बना हुआ हैमर कौन सा हैमर होता है? मैलेट हैमर। इसका प्रयोग सीट मेटल के कार्यों के लिए तथा बढ़ई कार्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सीट मेटल तथा बढ़ई कार्यों के लिए किया जाता है। इस हैमर का प्रयोग किस पर किया जाता है? शीट मेटल तथा बढ़ई कार्यों के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये 8 प्रकार के हैमर थे जो कि हमने आपको इधर डिस्क्राइब किया। तो आगे मुख्य इम्पोर्टेंट क्या है? हैमर का हैंडल। हैमर का हैंडल पढ़ते। अभी तक हमने केवल हैमर पढ़ा। कौन सा पार्ट पढ़ा? ये आगे का पोर्शन पढ़ा। ये इतना पार्ट पढ़ा। ये हैंडल नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा इसके बारे में। अब इसका हम हैंडल थोड़ा पढ़ लेते हैं। हैमर का हैंडल, हैमर के हैंडल के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस चीज से हैंडल बना होता। हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है, ये सबको पता है। हैमर का हैंडल लिखवा नहीं रहे हैं, ओरल बोले दे रहे हैं। हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है। ये साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई, क्वेश्चन आएगा कि साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो हमको आंसर देना है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल
की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक होती है तथा स्लेज हैमर के लिए स्लेज हैमर की लंबाई कितनी होती है? स्लेज हैमर समझे? जो लोहारों में प्रयोग किया जाता है, जो लोहारों के लिए, ये साधारण कार्यों के लिए है और ये लोहारों के लिए। स्लेज हैमर की लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इन हैमरों की लंबाई होती है। स्लेज हैमर की लंबाई कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। ये हुआ हैमर का हैंडल। अब हैमर की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, हैमर का लास्ट और अंतिम पॉइंट है। इसके बाद हैमर नेक्स्ट डे अगले टॉपिक्स पर मिलेंगे। इस तरह से हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे और इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ लाभ उठा पाएंगे। हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओरल बताते हैं कुछ पॉइंट। हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है। हैमर का आई होल अंडाकार के आकार का होता है। लिखते जाइए। हैमर का क्वेश्चन आएगा, आई होल हैमर का किस आकार का होता है? आई होल अंडाकार होता है। हैमर के हैंडल को नजदीक से पकड़ने के लिए क्या कहते हैं उसको? हैमर के हैंडल को नजदीक से पकड़ने को क्या कहते हैं? चोकिंग कहते हैं। हैमर के हैंडल प्रायः हैमर के हैंडल प्रायः 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं। और मुख्य पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डनेस पूछी जाती है। हैमर की हार्डनेस कितनी होती है? 49 HRC से 56 HRC तक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हैमर का आई होल अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। हैमर के हैंडल के नजदीक, भाई बात को इधर पे जब पकड़ते हैं हम, हैमर के हैंडल के इधर पकड़ने को क्या कहते हैं? चोकी। क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को जरूर याद कर लेना। चोकिंग कहते हैं। हैमर के हैंडल की प्रायः लंबाई कितनी होती है? हैंडल की 25 से 32 सेंटीमीटर तक होती है। 25 से 32 सेंटीमीटर तक होती है। हैमर की हार्डनेस कितनी होती है? 49 से 56 HRC होती है। तो ये आपका कुछ टॉपिक थे। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
जहाँ तक हमारा नया टॉपिक्स होगा नेक्स्ट डे का, क्लम्प, क्या होगा? क्लम्प एंड वॉइस। क्या होगा? क्लम्प एंड वॉइस। वॉइस आवाज नहीं, बेंच वॉइस, जो महत्वपूर्ण चीज है। अगला टॉपिक्स कुछ पढ़ के आइएगा, अगर मिल जाए सिलेबस, नहीं मिले तो हम तो यहाँ कराई रहे हैं। और साथियों एक चीज़ बता दें कि लॉकडाउन देखिए चल ही रहा है, तो इसलिए आप अपने घर पर ही रहें, क्योंकि कहा गया है जान है तो जहान है। तो घर पर रहें और इस ऑनलाइन क्लासेस का लुत्फ उठाएं। तो साथियों मैं अपने चैनल AEC बांदा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि साथियों आपको विश्वास दिला दूं, कैरियर के बिना आपकी ना कोई इज्जत है और ना ही कोई सुख। इसलिए साहब खूब मेहनत कीजिए और अपना कैरियर बनाइए। चलते हैं।